सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे न केवल हमारे आपके लिए अपितु देश के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होंगे। विधानसभा के ये चुनाव सेमीफाइनल नहीं फाइनल हैं। ये चुनाव किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के मान सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा का है। जनता ने तय कर लिया है कि भाईचारा जीतेगा। हर ओर जैसा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है उससे तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। एक नई सरकार आने वाली है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों की उपेक्षा की है। किसान, नौजवान, गरीब सभी परेशान हैं। समाजवादी पार्टी जनता के सामने एक निश्चित विकल्प है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दिया है। महंगाई बहुत बढ़ गई, आज कमाई आधी हो गई और महंगाई दुगनी हो गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सब महंगा कर दिया है। आम ज़रूरत की चीज़ें, दवाई महंगी हो गई हैं। भाजपा सरकार किसानों की फसलों का लागत मूल्य नहीं दिला पाई। 3 कृषि कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई। आखिर किसानों के लंबे आंदोलन और चुनाव के दबाव में वोट के लिए भाजपा ने 3 कृषि कानून वापस लिए। भाजपा ने सरकार के दौरान मंडी के लिए जो काम किए थे उन्हें रोक दिया, मंडियों को बर्बाद कर दिया। किसान भाजपा से अपने मान सम्मान का बदला लेगा। बीजेपी सरकार में हर वर्ग के साथ अन्याय और भेदभाव हुआ है। बीजेपी ने बेरोजगारी घटाने के लिए कोई काम नहीं किया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रदेश में कहीं कोई नई कारखाना नहीं लगा, लोगों को रोजगार नहीं मिला। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये डबल इंजन आपस में टकराते रहे। जनता भाजपा के झूठ और धोखे को समझ चुकी है। भाजपा के पिछले संकल्प पत्र के साथ नया संकल्प पत्र 2022 भी झूठ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। भाजपा के वादे सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित हैं, जमीन पर उसका कोई कार्य नहीं दिखा और अब नज़र आने वाला है। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ समाज को बांटने में अपनी ताकत लगाई है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, जनहित में कोई विकास कार्य नहीं किया है। भाजपा के कोरे वादों को जनता ऊब गई है। वो अब भाजपा से निजात पाने के लिए मतदान की तारीखों का इंतजार कर रही है, जब वो वोट की चोट से उसे सत्ता से बेदखल करेगी। जनता का भरोसा सिर्फ समाजवादी पार्टी पर है, जिसकी कथनी करनी एक समान है। समाजवादी सरकार के कामों को ही भाजपा ने अपना नाम और रंग देकर पूरा कार्यकाल बिता दिया। समाजवादी पार्टी ने जन कल्याण की दृष्टि से अपना समाजवादी वचन पत्र जारी करते हुए सत्य वचन और अटूट वादों को सिर्फ जता दिया है कि वह जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी का वचन है कि कृषि, ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्त कानून लाकर अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया खाद मुफ्त में दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर वार के इरादे से सभी बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दोपहिया वाहन मालिकों के लिए प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी ताकि यह सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य करके 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। समाजवादी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वादा है राज्यकर्मियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली। ज्ञात हो कि सन 2005 से भाजपा सरकार ने राज्यकर्मियों की पेंशन बंद कर दी थी। इससे राज्यकर्मियों एवं शिक्षकों में भारी रोष था और वे लगातार आंदोलन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने उनकी मांग मानकर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी। समाजवादी वचन पत्र में जनता को भरोसा दिया गया कि समाजवादी सरकार बनने पर बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को अपने घर से अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जाएगा। महिला अध्यापकों को उनके गृह जनपद में तैनाती मिलेगी। 1090 वुमेन पावर लाइन को सशक्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था होगी। समाजवादियों का लक्ष्य बेहतर कानून व्यवस्था देना है। समाजवादी सरकार में
पुलिस को जो प्रभावी रिस्पांस सिस्टम मिला था उसे भाजपा ने नाम बदलकर निष्क्रिय बना दिया। अगर गाड़ियां बढ़ जाती तो कानून व्यवस्था और ठीक हो जाती। सभी गांव में कस्बों में ड्रोन सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। समाजवादी सरकार बनने पर सभी महापुरुषों का सम्मान होगा। गोमती रिवर फ्रंट के किनारे सभी महापुरुषों को 500-500 मीटर की जगह में उनकी प्रतिमाएं लगाकर सम्मान देंगे। इससे लोगों को अपने महापुरुषों से परिचय हो सकेगा। डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। ये राज्य के भीतर और बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। बुनकरों, दर्जोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मदद की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूदा बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज़्यादा किया जाएगा। ये राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस की व्यवस्था होगी। स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों एवं शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल MSME क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई-कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार का स्थापना की जाएगी। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली समाजवादी सरकार में बनने पर मुफ्त में दी जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को RCC से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन से सभी गांवों एवं शहरों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन भी किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांवों को एवं शहरों को स्थापित किया जाएगा। शहरी विकास के लिए विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्त संगत बनाने एवं एमनेस्टी स्कीम को लाया जाएगा। मीडिया कर्मियों एवं जमीनी स्तर के पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य आधारित मीडिया पॉलिसी लाई जाएगी। स्थानीय मीडिया कर्मियों को डिजिटल एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए सभी तहसील कस्बों में मीडिया सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय मीडिया हब मीडिया सेक्टर में संगठित रोजगार सृजन के लिए विकसित किए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, बड़े शहरों में उनके लिए ग्रुप हाउसिंग, न्यायालय परिसरों में अधिवक्ता चैम्बर एवं दुर्घटनाएं एवं आम आकस्मिक मृत्यु की स्थित अधिवक्ता परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों एवं अधिकारियों को लेकर टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी। समाजवादी सरकार शहीद पेंशन लागू करेगी। पूर्व सैनिकों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी शुल्क मुक्त रखा जाएगा। शहीदों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। समाजवादी सरकार में सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा, सभी प्रमुख शहरों में छात्राओं के लिए राज्य बसों में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा होगी। सच तो यह है कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं, जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वे घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र या शपथ पत्र। उत्तर प्रदेश की जनता उन पर अब तनिक भी विश्वास नहीं करेगी। किसान, लखीमपुर महिलाएं, हाथरस एवं युवा प्रयागराज व्यापारी, गोरखपुर में हुई हत्याओं को और आम जनता कोरोना काल की मुसीबतों को कभी नहीं भूलेगी। जनता झूठ फरेब की राजनीति को अलविदा करने के लिए मन बना चुकी है। वह मतदान के दिन साइकिल निशान वाला बटन दबाकर खुशहाली और अपने सुंदर भविष्य के सपनों को साकार करेगी।